बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवालात नाउन और प्रोनाउन के हवाले से आपसे पूछे गए हैं। तो उन तमाम सवालात को आज के इस लेक्चर में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के हवाले से पूछे गए हैं। तो आप अपने नोट्स पे हेडिंग दे लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करना है। फिर इसके बाद हम फर्दर जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए इनकमिंग लेक्चर्स में वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये बेसिकली है क्या चीज़, इसके हवाले से कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं, किस किस तर्ज में सवाल पूछे गए, उन तमाम सवालात को आज के इस लेक्चर में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा बेसिक और बुनियादी मकसद यही है कि हमने टू दी पॉइंट स्टडी करनी है। हमने यहाँ पे कोई इन सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, हमने टू दी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना है कि पीपीएससी, एफपीएससी, कमीशन के हवाले से कौन कौन से इन टॉपिक्स में से सवालात पूछे गए, उन सवालात को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप हेडिंग दे लें अपने नोट्स पे कि आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं जी। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम जो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन है उसको डिस्कस करेंगे कि उनके हवाले से क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं। बेसिकली नाउन और प्रोनाउन का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके हवाले से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, इस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप हेडिंग दे लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनाब एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, तो कंजक्शन, इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे इनकमिंग लेक्चर्स में भी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी किसको हम डिस्कस करने वाले हैं जी, नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं जी ये नाउन बेसिकली है क्या चीज़ और इसके हवाले से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने सेम एज इट इसी तरह से आपने तैयार करना है इनको, ठीक है, इंग्लिश के लेक्चर्स को। तो नाउन बेसिकली है क्या चीज़, पहले ये समझते हैं। मैं आपको नाउन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से देता हूँ कि हमारी दुनिया में इस रोए ज़मीन पे आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं ये सारी की सारी क्या है, नाउन है। आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल जो आपके हाथों में है ये क्या चीज़ है, नाउन है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, चेयर क्या है, नाउन है। आपके सामने अगर कोई टेबल पड़ा है तो क्या है, नाउन है। पंखा चल रहा है, पंखा क्या है, नाउन है। लाइट बल्ब चल रहा है तो आपके सामने बल्ब क्या है, हमारे पास नाउन है। तो दुनिया जहाँ में जो भी चीज़ है वो सारी की सारी समझ ले कि वो हमारे पास क्या है, नाउन है। इवन दैट अल्लाह, गॉड इज़ नाउन, अल्लाह भी एक नाम है, एक नाउन है हमारे पास, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, समझ लें पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, नाउन है। उसमें हमारे पास शख्स भी आ जाएगा, किसी चीज़ का नाम भी आ जाएगा, किसी शख्स का नाम आ जाएगा, किसी जगह का नाम आ जाएगा, तो सारी चीज़ें उसी में आ जाती है। लेकिन हमने ज़रा थोड़ा सा उस स्क्रिप्ट से हट के उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि बेसिकली नाउन है क्या चीज़। कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बली बताता जाऊंगा, वो आपने खुद अपने नोट्स में ऐड करनी, बिकॉज मैं यहाँ पे अगर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। जो चीज़ें हमारे लिए मुनासिब होंगी, जो मुझे समझ होगी कि इनको लिखना ज़रूरी है, तो मैं उनको यहाँ पे लिखता जाऊँगा और कुछ चीज़ें मैं वर्बली बोलता जाऊँगा, आपने उनको अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। तो ये हमारे पास नाउन का कॉन्सेप्ट होगा। नाउन्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हैं नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन के हवाले से आपसे पूछे जा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिनको गिना ही नहीं जा सकता। लाइक आपके पास कोई रेत के ज़र्रे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो गया। समझ गया बात को? इस तरह से कलेक्टिव नाउन होता है जो हमारे पास पूरा एक मजमूए को जाहिर कर रहा होता है। लाइक आपकी क्लास है, क्लास हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से आर्मी है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर नाउन भी होते हैं, कॉमन नाउन भी होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक हमारे पास लव हो गया, हेट हो गया,
यानी कि ऐसे नाउन जिन्हें हम ना देख सके ना छू सके, इनटेंजिबल हो हमारे पास, वो क्या होते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये कुछ आपने नाउन्स के हवाले से याद रखना है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के हवाले से, हम डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन हमारे पास बेसिकली क्या है, और देखेंगे कि प्रोनाउन के हवाले से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। उन तमाम सवालों को हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब प्रोनाउन के हवाले से डिस्कस करते हैं। अब प्रोनाउन हमारे पास बेसिकली क्या टर्म होती है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, समझ लें, जो कि हमारे पास किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाए, जो किसी इस्म की जगह पे इस्तेमाल किए जाए, उन वर्ड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं जी, प्रोनाउन बोलते हैं। समझ गए बात को। लाइक हमारे पास मैं कहता हूँ जी अली क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे समझ लें को अली की जगह पे मैंने जो ही लगाया, वो ही हमारे पास बेसिकली क्या है, वो प्रोनाउन है। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लिखता हूँ प्रोनाउन की कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अली लिखा है, तो अली की जगह पे यानी इस सब की जगह पे मैं यहाँ पे ही भी लगा सकता हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो ही है, ये ही बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। यानी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, जो किसी इस्म की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अभी देखते हैं प्रोनाउन के बारे में काफ़ी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उन तमाम सवालात को हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। समझ गया बात को। तो फिलहाल आपने प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रोनाउन है क्या चीज़। प्रोनाउन की मुख्तलिफ तरह की हमारे पास काइंड्स होती है, टाइप्स होती हैं। लाइक हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। डिफरेंट तरह की हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं प्रोनाउन की, ठीक है। चले यहाँ पे मैं पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से ना यहाँ पे एक टेबल ड्रा करता हूँ। उसके हवाले से आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, उसको आपने अपने नोट्स में भी ऐड करना है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछेंगे और कौन कौन से किस किस अंदाज में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ना प्रोनाउन के हवाले से, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से ना मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रा करता हूँ, एक टेबल ड्रा करता हूँ। उस टेबल को आपने भी अपने नोट्स का हिस्सा बनाना है। मैं बताऊँगा कि कौन कौन से सवाल उस टेबल से पूछे जाएंगे, और उनके बारे में आपको इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है। समझ गया बात को। तो मैं यहाँ पे ना कुछ चार्ट ड्रा करता हूँ, उस चार्ट को आपने देखना है। टेबल मैं इस तरह से यहाँ पे कह सकता हूँ कि ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कुछ सब्जेक्टिव हमारे पास प्रोनाउन है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, हमारे पास। ये समझ गया जी बात को। चले ये मैं यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। अभी बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब इसके बाद ना यहाँ पे एक और मैं चीज़ लिखता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसके बाद है जी सेकंड पर्सन, मैंने यहाँ पे लिखा, ओके जी। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया जी। समझ गया बात को। चले इस तरह से आपने अपने माइंड में रखना है, या आप एक टेबल ड्रा करेंगे और इस टेबल में से सवाल आपसे पीपीएससी में पूछे गए और पूछे जाएंगे, मज़ीद पूछे जाएंगे इसी टेबल में से। ये टेबल आपको लर्न बाय हार्ट याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर आपको होना चाहिए प्रोनाउन के हवाले से। समझ गया बात को। चले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये हमारे पास प्रोनाउन ही है, ठीक है। सब्जेक्टिव पर्सन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, बात करने वाला। लाइक मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा। मैं क्या होगा जी, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होगा, आई, मैं बात करने वाला। आप इसको फर्स्ट पर्सन को क्या कहेंगे, बात करने वाला। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बात
करने वाला, जो बात करने वाला होता है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, राइट। इस तरह से जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या होता है, एक तो होता है जी फर्स्ट पर्सन बात करने वाला और जिससे बात की जाए, लाइक मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन है। जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए वो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास सेकंड पर्सन होगा। जिससे बात की जाए वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सेकंड पर्सन हो जाएगा, राइट। इस तरह से थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में हम कहते हैं ना यार ये थर्ड पर्सन हमारे मामले में क्यों बोल रहा है, समझ गया वो, तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो जिसके बारे में बात की जाए वो हमारे पास क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो हमारे पास क्या होता है जी, थर्ड पर्सन होता है, राइट। तो पहला पर्सन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला, लाइक मैं। इसी तरह से सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन है, राइट। इस तरह से हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो हमारे पास क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ये हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास बेसिकली क्या है, फर्स्ट पर्सन हमारे पास मैंने कहा जो बात करने वाला हो। तो बात करने वाला हमेशा कौन होता है, अगर मैं कहूँ कि मैं बात करने वाला हूँ तो मैं ही बात करने वाला हूँ ना, आई। अगर आप कहेंगे कि आप बात करने वाले हैं तो फिर आप अपने लिहाज से आई होंगे, यानी जो बात करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, आई होगा। तो उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन है हमारे पास और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई हमारे पास बात करने वाला है, ये फर्स्ट पर्सन है और इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। इसका क्या होगा जी, मी इसका क्या होगा जी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। मी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, राइट। अब फिर से समझे इस बात को कि हम यहाँ पे पर्सनल जो प्रोनाउन है उसका जो टेबल है या उसका चार्ट है उसको हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। इस चार्ट में से पीपीएससी में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से, किस अंदाज में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस टेबल को समझना, इस चार्ट को समझना आपके लिए अशद ज़रूरी है। तो जब तक आप इस टेबल को नहीं समझेगी, आपको प्रोनाउन के हवाले से जो पीपीएससी में सवाल पूछे जाएंगे आप उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फिलहाल स्टिल राइट नो इस चार्ट को, इस टेबल को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जाहिर सी बात है, बात करने वाला मी, तो आई मैं हूँ, आई तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वो हमारे पास क्या होगा, मी होगा। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मफूली हालत होती है जिसके ऊपर काम किया जाए। सब्जेक्टिव क्या होती है, फाइली हालत होती है, या उसको हम ये भी कह सकते हैं जो काम करने वाला, उसको भी हम सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं या सब्जेक्ट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई मैं काम करने वाला फर्स्ट पर्सन हूँ, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन हूँ, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है जी, मी है। मी क्या है, मफूली हालत जिसके ऊपर काम किया जाए। तो मी मुझे, ये इसका क्या है जी, हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, मलकीती प्रोनाउन हम जिसे बोलते होते हैं। तो मलकीती हमारे पास क्या होगा, माइन होगा। क्या होगा जी, माइन होगा। इसको आप क्या लिखेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन इसका क्या होगा, हमारे पास माइन आएगा। मैं आपको बताऊंगा सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये तमाम तर मालूमात आपने अपने माइंड में रखनी है, इस टेबल को आपने अपने याद रखना है। तो ये फिलहाल हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, बात करने वाला था, और ये हमारे पास आई था, बात करने वाला आई था, और ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, और इसका पोजेसिव केस जो वो हमारे पास क्या, माइन है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर नाउन है हमारे पास। क्या है जी, सिंगुलर नाउन है। अगर इसका हम प्लूरल नाउन बोले तो प्लूरल इसका क्या होगा, हमारे पास प्लूरल इसका क्या होगा, वी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हमारे पास क्या होगा, इसका प्लूरल हमारे पास क्या होगा, वी होगा। वी इसका प्लूरल है, वी इसका क्या है, हमारे पास प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन का जो कि बात करने वाला है, इसका जो हमारे पास सिंगुलर है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है। इस तरह से इसी फर्स्ट पर्सन का जो कि बात करने वाला है उसका जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का हमारे पास प्लूरल है, जम है, वो हमारे पास वी होगा। जैसे मैंने कहा आई,
तो मैं बात करने वाला, वी हम बात करने वाले, जमा में आ गया कि नहीं आ गया, तो वी हमारे पास इसका क्या होगा, इसका जमा में होगा, प्लूरल होगा। तो इसका फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फिर ऑब्जेक्टिव, वी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी अपने माइंड में याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि आई हमारे पास सिंगुलर है, वी हमारे पास प्लूरल है। तो सिंगुलर का हमारे पास ऑब्जेक्टिव मी है और उधर हमारे पास माइन है, राइट। इस तरह से इसका जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आई का जो प्लूरल है वो हमारे पास क्या है जी, वी है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास वी है, और वी का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास अस है, अस है। समझ गया बात को, अस है, राइट। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, राइट। चलें, ये हमारे पास हो गया जी फर्स्ट पर्सन। इसी तरह से हम सेकंड पर्सन को डिस्कस करते हैं कि सेकंड पर्सन, मैंने क्या कहा, बात करने वाला हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। अब जिससे बात की जाए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या होंगे, सेकंड। तो सेकंड पर्सन में मैं क्या लिखूंगा, यू लिखूंगा, यू लिखूंगा। यू हमारे पास सेकंड पर्सन होगा, यू हमारे पास क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। समझ गया बात को। और इसका हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, यू का हमारे पास क्या होगा, यू ही होगा। यू का हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी क्या होगा, इसका यू ही होगा। और इसका जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूअर्स हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, यूअर्स हो जाएगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है, राइट। अब जो इसकी जमा है, यू का यू ही रहेगा, जाहिर सी बात है। जमा आप है तो आप ही रहेंगे ना, आपकी प्लस आपकी जमा प्लूरल क्या, आप ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड पर्सन होगा, राइट। अब थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। ये थर्ड पर्सन हमारे पास क्या चीज़ होती है, तो थर्ड पर्सन में हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ही, शी, इट हो सकता है। क्या हो सकता है, ही हो सकता है, यानी वो हो सकता है। मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो ही, शी, इट हमारे पास ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है और इट हो सकता है। हमारे पास इट हो सकता है। समझ गया बात को। अब इनके हमारे पास आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी काम करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए मफूली हालत आ जाती है। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया। और पोजेसिव में हमारे पास मलकियत को शो किया जाता है। तो ही की हमारे पास, ही हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास क्या है जी, ही का हम यूज़ करते हैं, हिम यूज़ करते हैं। ही का हम क्या यूज़ करते हैं जी, हिम यूज़ करते हैं। और हिम हमारे पास, ही हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। और ही का हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, हिम होता है। और इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमारे पास क्या होता है, हिज होता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। ये हमारे पास होगा जी पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से शी हमारे पास, तो शी आपको पता है हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, ये हम ही को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं। तो शी का हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आप अपने अक्सर सेंटेंसेस में देखा होगा, हर देखा होगा। तो हर हमारे पास क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। किसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वो शी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और शी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं जिसके बारे में बात की जाए। समझ गया बात को। अब ये हमारे पास हो गया जी, हर हो गया। इसी तरह से हमारे पास इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हर्ज हो जाएगा, HERS, हर्ज हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इट है, इट भी हमारे पास इट का इट ही रहेगा। और इसी तरह से हमारे पास इसको हम इतना यूज़ नहीं करते, इट को पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं करते, बट हम जो इट को इट्स की फॉर्म में एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव्स की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इट को एज ए इट्स के तौर पे, ठीक है। तो ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। चलें, ये हमारे पास हो गया जी थर्ड पर्सन के बारे में बात होगी। अब और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास प्लूरल हो सकता है। ये तो सिंगुलर है हमारे पास। तो प्लूरल में हमारे पास कौन सा प्रोनाउन हो सकता है जो कि थर्ड पर्सन हमारे पास हो सकता है, वो दे हो सकता है। आपको पता है दे हो सकता है। दे भी हमारे पास क्या है जी, हमारे पास थर्ड पर्सन है और ये प्लूरल फॉर्म है। किस फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है हमारे पास, राइट। और दे का हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, देम होता है। हम क्या यूज करते हैं, देम यूज करते हैं, राइट। और इसी तरह से इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमारे पास क्या होता है, दे का, वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हम देयर्स यूज करते हैं।
देयर्स यूज़ करते हैं, आपने अक्सर सेंटेंसेस में देखा होगा। ठीक है जी, तो ये अपने माइंड में आप इस चार्ट को, इस टेबल को अपने माइंड में रखेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं कि यहाँ से सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो उनको डिस्कस करते हैं। इस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है, अपने नोट्स में ऐड करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये मस्ट है आपके लिए। समझ गया बात को? चलिए अब ना सवाल देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक तो हमने कहा कि प्रोनाउन के हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकते हैं। लाइक हमारे पास क्या हो सकता है जी, पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकता है, राइट। तो इनके हवाले में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल कौन कौन से पूछे गए हम उनको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। ये टाइप्स है हमारे पास प्रोनाउन की। तो इंटेरोगेटिव जो हमारे पास प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो हमारे पास कौन कौन से, उनको हम देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से कौन कौन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली हमारे पास जो सवाल वगैरह पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, सवालिया फॉर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ करते हैं, राइट। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन कौन सी, आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, हु, कौन, वेयर, हु, वेयर, वाई, ये हमारे पास सारे के सारे डिफरेंट हमारे पास कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अब सवाल किस तरह से आपसे पूछा जाएगा पीपीएससी में, और जो सवाल पूछा गया है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, कुछ इस तरह से सवाल आया कि आइडेंटिफाई आपने करना, ये सवाल की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आप भी लिख लें अपने नोट्स में, इसको ऐड करें, ये ज़रूरी है आपके लिए। सवाल पूछा गया, आइडेंटिफाई द वर्ड हु इज़ विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें दी वर्ड, कौन सा वर्ड हमारे पास, हु, आइडेंटिफाई करें दी वर्ड हु इज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सवाल आपसे पूछा गया, राइट। तो सवाल आपसे इस तरह से पूछा गया कि आइडेंटिफाई द वर्ड हु इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, कि ये जो हमारे पास हु है ना वर्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। समझ गया बात को? तो वो डिफरेंट आपको ऑप्शन देगा। वो कहेगा कि नाउन है, वो आपके पास वो ऑप्शन आपको देगा कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, और ये सवाल आपने एज इट ये सवाल दिया गया। तो हमारे पास आप बताएं कि हु हमारे पास बेसिकली क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये प्रोनाउन ही तो है हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें कि आइडेंटिफाई द वर्ड हु इज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो ऑप्शन दे, इंटेरोगेटिव दे, इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन दे, और इसके बाद आपको कोई और प्रोनाउन की टाइप्स दे दे, तो आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो वो कौन सा हमारे पास प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से वेयर, व्हाई, अप टू सॉन, ये हमारे पास कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से सवाल पूछेगा वो आपसे, और ये सवाल पूछा गया, कहता है कि बताओ मुझे ये जो हु है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपने राइट ऑप्शन किसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोनाउन के ऊपर। अगर उनकी टाइप्स का पूछे तो आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बता देना। समझ गए बात को? तो इस तरह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के हवाले से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट कुछ आपने इस तरह से याद रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में हमें इल्म ना हो, जिनके बारे में हमें पता हो। जैसे हम कहते हैं समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीथिंग, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जांपल है। तो ये सवाल पूछा गया कि एवरीवन, अब इसके हवाले से आपसे सवाल क्या पूछा गया, कहता है कि बताएं कि ये जो वर्ड एवरीवन है, एवरीवन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो ये बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। ये हमारे पास क्या है जी, ये तो हमारे पास है जी प्रोनाउन है। और दूसरा अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ये कौन सी टाइप है, तो हमारे पास ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया आपसे, सवाल इस तरह से पूछा गया, आइडेंटिफाई द वर्ड एवरीवन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गया बात को? तो हमारे पास ये जो एवरीवन है ये हमारे पास प्रोनाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये
प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की कौन सी टाइप है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। यानी कि प्रोनाउन के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मुख्तलिफ तरह से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आपको इल्म होना ज़रूरी है। प्रोनाउन की टाइप्स आपने अपने देखनी है, ठीक है। ये भी आपकी असाइनमेंट है, और इसके अलावा जो मेन मेजर्स हैं मैंने आपको बता दिए, इन्हीं के बारे में सवाल पूछे गए। चलिए अभी एक और सवाल को देखते हैं जी। हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से, दैट पुलिसमैन इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, ये भी सवाल आपसे पूछा गया। तो कहता है कि आप उसने माइन को अंडरलाइन किया गया। कहता है द वर्ड विच इज अंडरलाइन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या है? तो ऑप्शन आपको देगा, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं कि ये सवाल क्या है। कहता है कि दैट पुलिसमैन इज फ्रेंड ऑफ माइन। अब ये जो माइन, उस माइन को अंडरलाइन उसने किया। कहता है कि ये जो द वर्ड विच इज अंडरलाइन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच में माइन क्या बला है, ये माइन क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से, दैट पुलिसमैन इज फ्रेंड ऑफ माइन। तो कहता है कि ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया माइन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो आप देखिए, बताएं मुझे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये प्रोनाउन ही तो है हमारे पास, ठीक है। ये आप देखिए हमारे पास ये जो पोजेसिव प्रोनाउन, ये हमारे पास कौन सा है? पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने अपने माइंड में रखना। इस तरह से ये प्रोनाउन के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बारहा सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। वो आपको ये एक सवाल इस तरह से करेगा, वो कहेगा कि बताएं हिम हमारे पास, ये प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये कौन सा केस है प्रोनाउन का? हिम हमारे पास क्या है जी? हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। या वो ये सवाल पूछेगा कि हिम इज विच, हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ किसका है हमारे पास? बताएं कि ये जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसका है? तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास ही का है। समझ गया? इस तरह से मुख्तलिफ तरह से आपसे सवाल पूछेगा। आपसे ये सवाल पूछेगा कि देम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन विच, हमारे पास बताएं कि किस प्रोनाउन का हमारे पास है, कौन से केस का हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। देम हमारे पास दे, जो कि हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका हमारे पास क्या है जी? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। इस तरह से आपसे सवाल ये इस तरह से सवाल पूछेगा, ये जो यू है, ये यू हमारे पास कौन सा पर्सन है? हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इस तरह से मतलब मुख्तलिफ अंदाज में आपसे वो सवाल पूछेगा, ठीक है जी। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं। इस तरह से इनकमिंग लेक्चर्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और इनके हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टेंसेस को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंक्चुएशंस को डिस्कस करेंगे, प्रोवर्ब को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोड मैप है हमारे पास। अगर आप कम से कम कुछ 10 से 20 दिन लगा के अगर आप इस इंग्लिश को सीख लेते हैं तो समझ लें कि आपका उम्र भर के लिए जो कमीशन की इंग्लिश है इसके मसले को आपने जड़ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये आपके लिए मस्ट है, ये ज़रूरी है इंग्लिश को करना। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश के हवाले से, 8-10 नंबर के ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, चेंज द नरेशंस के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, एक्टिवाइज, पैसिवाइज के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, पंक्चुएशंस के सवाल पूछे जाते हैं, प्रोवर्ब के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, प्रपोजिशंस के सवाल पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स के, मतलब मुख्तलिफ तरह से सवाल पूछे जाएंगे। और हमने ये एक मुकम्मल, एक कंप्लीट रूट मैप बनाया। उस रोड मैप पे आपको हम आप लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपकी क्वेरीज हो, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।